नमस्कार दोस्तों, अभी मैं महाकुंभ मेले में और किन्नर समाज को उपेक्षित भी किया जा रहा था अभी तक, लेकिन अब समाज भी इनको अपनाते भी हैं और इनको प्यार भी करते हैं। तो ऐसे ही किन्नर समाज में एक माता जी हमारे सामने ही माताएं सभी बैठी बहनें। तो आप सबसे पहले तो साधुवाद, बहुत बहुत पैर छू के प्रणाम और आशीर्वाद दीजिए कि सबसे पहले कि हमारा चैनल फले फूले। माता जी, मैं आया हूँ, मन में बहुत कुछ जिज्ञासा थी और क्योंकि आप लोगों के बारे में दुनिया जानना चाहती, देखना चाहती है, तो सबसे पहले आप लोग महाकुंभ में आते हैं, तो कुंभ और महाकुंभ का मतलब क्या होता है? देखो, थोड़ा कुंभ हर 12 साल में होता है और महाकुंभ जब 12 बार कुंभ होता है, जब ये महाकुंभ होता है 145 साल के बाद अभी महाकुंभ आया है। और अपन बहुत सौभाग्यशाली और भाग्यशाली लोग हैं कि अपने इसमें अपन एक कुंभ देख रहे हैं। इस पीढ़ी में हाँ। अपन एक कुंभ देख रहे हैं, तो अपन बहुत भाग्यवान है। जो भी ये चैनल के माध्यम से हमको देख रहा होगा, हम गंगा में के गोद में बैठने का जो सौभाग्य हमको प्राप्त हुआ है ये महाकुंभ का, तो हम सबके लिए एक यज्ञ भी कर रहे हैं। भक्तों का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, इसके लिए यज्ञ भी, तांत्रिक यज्ञ चालू है। माँ कामाख्या का आगोर काली की स्थापना हुई है और जगह जगह के सब महामंडलेश्वर माइया, किन्नर माइया, माता जी सब आए हुए, साधु संत आए हुए और सब जन कल्याण की भावना लेके यहाँ खुश है। अच्छा माता जी, हमने पुराणों में भी पढ़ा है, चाहे अर्जुनो महाभारत में शिखंडी का रूप धारण किया, विष्णु भगवान मोहिनी का रूप लिया, भोले शंकर अर्धनारीश्वर। तो इनके बारे में थोड़ा बताइए कि ऐसा क्यों लेना पड़ा है, क्या किन्नर इतना, और इनकी उपलब्धि क्या है, कैसे किन्नर सबसे आगे आते हैं? देखिए, नर नारी देवधनुज किन्नर श्रेणी। तो किन्नर ये उपदेवताओं की श्रेणी में आते हैं। हाँ। इनको उपदेवताओं के दर्जा अब जैसे देव धनुष, जैसे कहते हैं देव यक्ष गंधर्व और किन्नर, तो देव तो हमें दिखते नहीं, हमको मानते हैं। जी बिल्कुल सही है। हाँ। और देव यक्ष नहीं दिखते, देव यक्ष गंधर्व भी नहीं दिखते, दिखते कौन है? किन्नर। तो ये उपदेवताओं की श्रेणी में है और वो किन्नर परंपरा, जैसे हमको शिव जी की कृपा से जैसे हम चले आ रहे हैं, तो वो जो परंपरा चली आ रही है, तो वो किन्नर परंपरा अभी तक है, तो दिखते किन्नर है, तो इसलिए फिर कहते हैं देवधनुष किन्नर नर श्रेणी। इसीलिए किन्नर जो आता है ये उपदेवता के श्रेणी में आता है। तो माता जी, आपने बताया ना कि जैसे भोले शंकर अर्धनारीश्वर का, अर्जुन ने शिखंडी का, भगवान विष्णु मोहिनी का, देखो, वो थोड़ा सा बताइए क्योंकि इनको क्यों ऐसा ही सुनो, किन्नर रूप लेना पड़ा? किन्नरों की जो उत्पत्ति, जब नर और नारी की उत्पत्ति के पहले सबसे पहले किन्नर की उत्पत्ति है विश्व में। सबसे पहले किन्नर ही पैदा हुए। देखो, अर्धनारी नटेश्वर स्वरूप दिखते, एक तरफ शक्ति है, एक तरफ शिव है। जिस टाइम को शिव शक्ति प्रकट हुई तो अर्धनारी नटेश्वर रूप में ही प्रकट हुई है। उसके बाद एक अंग से पार्वती माँ निकली, एक अंग से शिव है। तो एक किन्नरों की उत्पत्ति तो शिव है। बिल्कुल, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। शिव के सिवा जग में कोई नहीं है, अपन सब शिव में ही है। हम ब्रह्मासी, सब में ब्रह्म है और अपने को सब में ब्रह्म ही देखना चाहिए। तो देखो, किन्नरों की जो उत्पत्ति है शिव से है। उसके बाद श्रीकंडी हुई, ब्रनला हुई, ये तो शास्त्रों में किन्नरों को भगवान को मान बढ़ाना था, तो ये सब लिखवा के रख दिया है। ये कर्म रूप उन्होंने उस वक्त पे ये रूप लिया ले है, लिया। जिससे किन्नरों की भी मान पान बढ़े, उनकी भी श्रेणी बढ़े, उनका भी एक दर्जा बना रहा है। अर्धनारी नटेश्वर जलमला। तो जैसे माई ने बताया कि अर्धनारी नटेश्वर का जो स्वरूप है, तो शिव जी के एक भक्त थे। शिव जी के भक्त वो सिर्फ शिव जी को ही प्रदक्षिणा करते थे। अच्छा। तो शिव जी और शक्ति जी उनके बगल में थी, तो शक्ति जी को उस बात में बहुत गुस्सा आया कि ये तो शिव जी की प्रदक्षिणा करते, मेरी नहीं करते। तो शिव जी को उस बात का भी ये था कि ये हमारी अर्धांगिनी जो है उनकी प्रदक्षिणा नहीं करते। तो शिव जी ने अपना स्वरूप बिल्कुल एकदम समेट लिया। फिर भी ये जो अपना भक्त था, ये भौरे का रूप लेके दोनों के बीच में से निकला। फिर शिव जी ने दोनों का रूप एक कर लिया, अर्धनारी नटेश्वर बन गए। फिर वो भक्त शिव जी को और आदि शक्ति आदि माया को, ये दोनों को उसको नमस्कार करना ही पड़ा। तब शिव जी ने कहा था कि हम दोनों का जो एक नर है, एक नारी है, एक स्वरूप किन्नर भी है। अच्छा, ठीक है माता जी, ये
किन्नरों में गुरु कौन है, और जैसे किससे कहते हैं किन्नर सम एक शादी करते हैं, एक बार करते हैं, तो देखो उसकी कहानी क्या थी? वो तमिलनाडु में है, ऐरावन के। हाँ हाँ ऐरावन के जब महाभारत का युद्ध हुआ तो कुरुक्षेत्र को बलि चढ़ाने की थी। अच्छा। बताइए बताइए क्या हाँ माता जी। पहले पहले है ना, कृष्ण ने अवतार लिया किन्नर का, मतलब वो महाभारत में कड़पड़ी देना था। कड़पड़ी देंगे तो पंच पांडव जीतेंगे। उस टाइम क्या हो गया था, वो नाग अर्जुन का और नाग कन्या पैदा हो गया था, वो लड़का वो उसको बोलते हैं हरवान। हरवान सामत्रिय लक्षण बोलते हैं उसको। दो ही है, तीन है, एक कृष्ण भगवान, एक अर्जुन भगवान एक है, अर्जुन भगवान एक है, और एक अभिमन्यु कुतांडव अभिमन्यु एक है। तीन जन तो सामित्रिक लक्षण है। कृष्णन को देंगे और जीत नहीं सकते हैं, और अर्जुन को देंगे तो भी जीत नहीं सकते। इसलिए अभिमन्यु को गड़बड़ी देने के लिए पूछा था। उनने क्या बोला था, पहले हम कोहरा नहीं करेंगे, हम शादी करेंगे। अच्छा हम शादी करने का बाद हमको खड़ापड़ी दे दो, हमको 2 वरम दे दो, 2 वरम दे दो। मतलब उन्होंने क्या पूछा था, हमको शादी करना। फिर वो शादी करने के बाद मेरे को खड़ापड़ी देने के बाद मेरे मुंडी ऊपर रखना। 18 दिन तक वो मैं देखना चाहिए। मैं 18 दिन का बाद मैं मरना, मेरे को शांति होना, आत्मा शांति होना करके उन्हें अभिमन्यु ने वरम पूछा। फिर वो उसको कृष्ण ने वरम दिया। मतलब ऐसा ही है। फिर पूरा दुनिया में ढूंढा था, उसको लड़की ढूंढा था शादी करने के लिए, किसका, अभिमन्यु को। वो इसलिए वो एक दिन में मरने वाला को कोई लड़की नहीं दिया, कोई नहीं दिया। एक दिन में विधवा नहीं विधवा होने के लिए नहीं दिया। और कहानी इसका एक ही दिन का है। एक ही दिन का है। इसलिए क्या बोला, पहले ये लगा, ये क्या बोलते हैं, ये कहानिया में ये पूरा पहले कृष्ण ने अवतार लिया, किन्नर का अवतार लिया, मोगने अवतार लिया, मोगना अवतार लिया। उनको लेने का बाद उनसे अभिमन्यु से शादी किया। उनको शादी करने का बाद एक दिन उनका बात अच्छे से हिल मिल के रिया। उसके बाद सुबह अमावस्या के पूर्णिमा के दिन उसको गड़बड़ी दिया। उसके बाद उसको मुंडी उठा के रखा, और रखने के बाद इन लोग को जीता। इसलिए हमको बोलते हैं इधर का मतलब पूरा वारानाट, बम्बई, आसाम, पूरा इधर क्या बोलते हैं, आसाम, पंजाब, चंडीगढ़, इधर पूरा तमिलनाडु, पूरा हिंदुस्तान हमको वो ये कृष्ण का रूप करके हमको मानते। ये किन्नर आंकड़ा, जूना किन्नर आंकड़ा बोलते हैं। और एक और रामायण में भी है। रामायण में भी रामायण क्या बोल दिया, रामायण वनवास गया था। जैसे कहा जाता है कि राम जी जब वनवास जा रहे हैं, तो राम जी वनवास निकलने के वक्त जैसे सभी श्रेणी के लोग थे, नर थे, नारी थे, किन्नर थे, तो राम जी ने सबको सरयू के तट पे खड़ा होके कहा कि आप सब नर नारी आप अपने घर पधारो। और वहाँ किन्नर भी थे, हमारे जो बुजुर्ग थे तो वहाँ थे। तो जब राम जी वापस आए 14 साल के बाद, तो उन्होंने पाया कि सब तो चले गए नर नारी, पर किन्नर खड़े हैं। तो किन्नर खड़े हैं, तो किन्नरों को तो राम जी ने कहा कि आप लोग क्यों नहीं गए। तो उन्होंने कहा नर नारियों को आदेश था, हमारे लिए कोई आदेश नहीं था, हम आपकी राह में खड़े हैं। तब राम जी ने कहा कि जैसे कलयुग आएगा तो किन्नरों को आपका एक वजूद होगा, आपका मेरा आशीर्वाद आपके लिए सदैव है। मतलब आप आशीर्वाद भी देंगे या जो भी नेगेटिव, तो ये राम राज्य चल रहा है। राम लल्ला का जब जन्म भी हुआ, तो राम लल्ला का जब जन्म हुआ, तो राम लल्ला के जन्म के वक्त इंद्र के यहाँ से दशरथ महाराज ने किन्नर बुलवाए थे, उनका ये लेने के लिए, बधाई लेने के लिए।
दोस्तों मैं ये क्वेश्चन बहुत पुराना है। क्वेश्चन पूछने जा रहा था, लेकिन माता जी ने उनसे पहले उनका जवाब दे दिया। कहते हैं कलयुग में हाँ पूरे नाप किया है। अगर किन्नर दूर हो जा। अगर आपको आशीर्वाद दे दे तो बहुत फल लगता है, और जल्दी से किन्नर आपको अपशब्द नहीं बोलते, ना कोई निगेटिव आपको आशीर्वाद देते हैं, नहीं तो वो भी लग जाता। तो मेरे पूछने से पहले माता जी ने उनका हल बता दिया था कि ये ऐसा होता है। किन्नर की पहले सबसे उत्पत्ति कैसे हुई थी? देखिए, किन्नरों की सबसे पहले उत्पत्ति का जो सवाल है, लोग अलग अलग ढंग से बताते हैं, लेकिन किन्नर जी की जो उत्पत्ति है किन्नर समाज की, बोलते हैं ब्रह्मा की जो छाया होती है और उनके पैर के अंगूठे से किन्नरों की उत्पत्ति हुई है। मैंने माताओं जी के दर्शन भी किए और उनसे हमने बहुत सारी बातें की, कुंभ महाकुंभ के बारे में क्या डिफरेंस होती है, उनका आशीर्वाद क्यों लगता है कलयुग में। तो दोस्तों आप लोग अपना आशीर्वाद जैसे पुष्प दर्शन को देते रहते वैसे बनाए रखिएगा, और ऐसे माताओं को मैं आपके दर्शन कराता रहूँगा, और आप लोगों को माता जी दर्शन देते रहेंगे और आशीर्वाद देते रहेंगे। आप देखते पुष्प दर्शन। हर हर महादेव।